भारत सरकार के पावर सेक्टर को दिए गए बूस्ट के बाद हर कंपनी जिसके नाम के सामने पावर लगा है उनके शेयर्स में जोरदार खरीदारी हो रही है, जिसमें इस साल की पावर स्टॉक की रैली में जेपी पावर वेंचर लिमिटेड का स्टॉक 5 रुपए से 23 रुपए तक जा पहुंचा। जेपी पावर एक समय का रिनोन प्लेयर था, मगर लॉन्ग डेट और कंटिन्यूअस लॉसेस के बाद खराब बैलेंस शीट की वजह से शेयर पिछले 15 साल से अंडर परफॉर्मर रहा। जहां शेयर का भाव 2010 में 70 से 75 रुपीस की रेंज में था, जो गिरकर 5 रुपए तक पहुंचा। लेकिन इस पूरे साल भर में शेयर में एक मेजर टर्न अराउंड दिखा। लेकिन क्या अब इस टर्न अराउंड के बाद जेपी पावर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम जेपी पावर का बिजनेस मॉडल देखेंगे, जो पावर प्रोडक्शन, सीमेंट ग्राइंडिंग और कोल माइनिंग जैसे सेगमेंट्स में काम करती है। जेपी पावर का उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग में 400 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है, तो मध्य प्रदेश के बीना में 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट और मध्य प्रदेश के सिंगुरली से 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ऐसे मिलाकर देश भर में 2220 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी है। वही 2030 तक जेपी पावर अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को 5000 मेगावाट तक एक्सपांड करने का प्लान कर रही है, जिसमें कंपनी ने हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का रोड मैप प्लान किया है। इसके अलावा कंपनी की 2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट तो 2.8 मिलियन टन्स पर एनम कोल माइनिंग कैपेसिटी है। पिछले 15 साल से कंपनी अपने हाई डेट की वजह से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन 2019 में कंपनी ने अपने एसेट सेल करने के बाद अब डेट रिड्यूस हुआ है। 2019 में जेपी पावर पर 23,500 करोड़ का डेट था, जो इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4,407 करोड़ तक रिड्यूस हुआ है, जो एक प्लस पॉइंट है। लॉन्ग टर्म डेट क्लियर करने के बाद कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 वर्षों में 3,284 करोड़ से 6,628 करोड़ तक बढ़ा है। हालांकि इस बीच रेवेन्यूज डबल हुए, मगर प्रॉफिट्स अप एंड डाउन ही रहे। मार्च 21 में नेट प्रॉफिट 281 करोड़ था, मार्च 22 में 107 करोड़, मार्च 23 में 55 करोड़, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 389 करोड़। वही इस बीच पॉजिटिव यही है कि कंपनी पिछले 4 वर्षों से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी को आगे कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नंबर पोस्ट करना एक मेजर चैलेंज रहेगा, क्योंकि अपने स्टॉक की प्राइस वैल्यू और पावर सेक्टर में प्रेजेंस की वजह से रिटेल इन्वेस्टर की चॉइस जेपी पावर हमेशा रही है। तो स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग पावर सेक्टर में ऊर्जा ग्लोबल और ओरिएंट ग्रीन पावर जैसी कंपनीज भी है। हालांकि ये कोई फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि तीनों कंपनियां अलग अलग एनर्जी प्रोडक्शन सेगमेंट में अपना प्रेजेंस रखती है, लेकिन हम यहाँ ये कंपैरिजन स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऊर्जा ग्लोबल यह सोलर एनर्जी सेगमेंट में एक्टिव है, तो ओरिएंट ग्रीन पावर विंड पावर जनरेशन में अपना प्रेजेंस रखती है। इसमें मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग जेपी पावर 15,036 करोड़ का मार्केट कैपिटल होल्ड कर दोनों कंपनीज को लीड करती है, जहां ऊर्जा ग्लोबल 1796 करोड़ तो ओरिएंट ग्रीन पावर का 3,235 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पीई रेशियो देखते हैं तो जेपी पावर का पीई 38.49 है, तो ओरिएंट ग्रीन पावर का 44 है, जो इंडिकेट करते हैं कि दोनों डिसेंट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऊर्जा ग्लोबल 684 का पीई होल्ड करता है, जो इंडिकेट करता है कि ये अभी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं तो जेपी पावर का 1.4, ऊर्जा ग्लोबल का 10.41, तो ओरिएंट ग्रीन पावर 3.87। कंपैरेटिवली ऊर्जा ग्लोबल का पीबी रेशियो काफी हाई है, तो जेपी पावर का विद इन 1 to 1.5 की रेंज में है, जो डिसेंट है। तो जेपी पावर का अर्निंग पर शेयर 0.57, ऊर्जा ग्लोबल का 0.05, तो ओरिएंट ग्रीन पावर का 0.75 है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो जेपी पावर का 0.41, ओरिएंट ग्रीन पावर का 1.01 और ऊर्जा ग्लोबल का सिर्फ 0.03, जो इंडिकेट करता है कि तीनों कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशियो रीजनेबल है, जहां ओरिएंट ग्रीन पावर का कंपैरेटिवली हाई है, मगर फिर भी एक रेंज में है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखते हैं तो जेपी पावर रिटर्न ऑन इक्विटी 0.57%, तो आरओसी 5.16%, ओरिएंट ग्रीन पावर रिटर्न ऑन इक्विटी 1.82%, तो आरओसी 7.19%, ऊर्जा ग्लोबल रिटर्न ऑन इक्विटी 0.89%, तो आरओसी 1.55%। तीनों कंपनियों के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी रेशियो एक्सट्रीमली पुअर है, जिसमें कंपैरेटिवली ओरिएंट ग्रीन पावर बेटर परफॉर्म कर रही है। पिछले 2 साल से तीनों कंपनीज के प्रॉफिट्स देखते हैं तो जेपी पावर FY22 में 107 करोड़, FY23 में 55 करोड़, ऊर्जा ग्लोबल FY22 में 77 लाख रुपीस, तो FY23 में 2 करोड़ रुपीस। वही ओरिएंट ग्रीन पावर ने FY22 में 47 करोड़ और FY23 में 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। ओवरऑल ऑन पेपर तीनों कंपनीज को कंपेयर करते तो ऊर्जा ग्लोबल किसी भी पैरामीटर्स पर स्टैंड नहीं होती, जो इस महीने में अनाउंस हुई पीएम सूर्योदय स्कीम के बाद हाइप में बढ़ा है। तो दूसरी ओर जेपी पावर और ओरिएंट ग्रीन पावर ये दोनों हेड टू हेड कम्पीट करते हैं, जिसमें ओवरऑल जेपी पावर ओरिएंट ग्रीन पावर को सभी पैरामीटर्स में आउटबिट करता है।
वही फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं तो जेपी पावर मोस्टली ऑपरेट करती है हाइड्रो पावर और थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स में, जहां कंपनी के ओवरऑल पावर जनरेशन में 80% शेयर ये थर्मल पावर से आता है तो 20% ये हाइड्रो पावर से आता है। टेक्निकली देखा जाए तो जेपी पावर के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी मेजर चैलेंजेस रहेंगे। हालांकि जेपी पावर कोल माइंस भी ऑपरेट करती है, जिस वजह से यहाँ कंपनी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स कंपनी नॉर्दर्न स्टेट्स में ऑपरेट करती है, जहाँ एम्पल वाटर रिजर्व्स है। वही हाइड्रो पावर या रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में कंसिडर होता है, लेकिन मोस्टली ये रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। साथ ही वाटर रिजर्व्स अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरह साल भर अवेलेबल नहीं होते, जिस वजह से पावर आउटपुट साल भर कांस्टेंट नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ओरियन ग्रीन पावर विंड एनर्जी सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिनके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से मिलाकर 402.3 मेगावाट के विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी है। वहीं ये कंपनी अगले 2 से 3 वर्षों में 1 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है। साथ ही इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑफशोर विंड पावर जनरेशन पर फोकस रखा है, जिसका स्ट्रेट बेनिफिट इस कंपनी को होगा। विंड पावर जनरेशन में रॉ मटेरियल कोई मेजर कंसर्न नहीं है, जो नेचर में हर जगह अवेलेबल है, जिस वजह से इन्हें पावर जनरेशन में मेंटेनेंस के अलावा कोई मेजर एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। वही आज से 10 साल पहले भारत में विंड टर्बाइन इंस्टॉल करना ये काफ़ी कॉस्टली था, मगर अब पीएलआई स्कीम और भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इंसेंटिव्स की वजह से ये काफ़ी रिड्यूस हुई है, जिसका एडवांटेज ओरियन ग्रीन पावर जैसी कंपनीज को होगा। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल जेपी पावर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स कम है, तो प्रॉफिट में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जेपी पावर की ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी 2220 मेगावाट है, तो ओरियन ग्रीन पावर की 402 मेगावाट कैपेसिटी है, जो लगभग 5 टाइम्स कम है। वही फ्यूचर में अगर ओरियन ग्रीन पावर बेटर प्रॉफिट नंबर्स पोस्ट करती है, साथ ही गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कोई मेजर अनाउंसमेंट करती है, तो ओरियन ग्रीन पावर में शार्प रैली हो सकती है, जिस वजह से फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए ओरियन ग्रीन पावर जेपी पावर के कंपैरिजन में बेटर स्पेस रखता है। ये हमारा कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, बस एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, जिसे स्टडी कर इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप सब व्यूअर्स को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।